अस्सलाम वालेकुम। आज लाइव आने की वजह है एमएसईबी और उसका लाइट बिल। एमएसईबी का लाइट बिल इस हिसाब से बोल रहा हूँ कि फ़िलहाल अपने एरिया के अंदर एमएसईबी के लोग इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं और वो इंस्पेक्शन ऐसा है कि तुमने बिल भरे नहीं भरे वो चेक करेंगे। तुमने अगर बिल भरे हैं तो फिर तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, टीवी कितने है, फ्रिज कितने है, ट्यूबलाइट कितने, बल्ब कितने है, और वो सब चेक करने के लिए उन्होंने एक सोंग चालू किए है। सोंग अल्फाज इसके लिए बोल रहा हूँ कि एमएसईबी का जो लाइनमैन होता है, जो महावितरण कंपनी का कर्मचारी, वो एक होता है और उसके साथ में महावितरण कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्ट के जो लोग हैं वो ज़्यादा होते हैं, जिसमें से 1 से 2 लेडीज़ होते हैं। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि बिल वसूली के लिए औरतों का क्या काम। ये कुछ साजिश है। ये साजिश ऐसी कि हो सकता है कि समझो तुम्हारे घर में एमएसईबी वाले आए चेकिंग करने के लिए, तुमने दरवाज़ा खोले, क्या है साहब ये चेक करना है, तेरा चेक करने का परमिशन बता, ये बता वो बता। तुम अगर बाचा बाची उससे करने लगे तो वो जो बंदा है वो ताबड़तोड़ वो लेडी को आगे करेगा, वो ताबड़तोड़ वो लेडी को आगे करेगा। और वो लेडी को आगे करने के बाद में वो लेडी क्या करेगी मालूम है? जहाँ तक मेरी सोच, अल्लाह ताला वो सोच को गलत साबित करे, लेकिन मैं आगाह करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। वो लेडी क्या करेगी, तुम्हारे साथ में मचमच करेगी, वो लड़का पीछे हट जाएगा और वो लेडी औरत जात जो है वो आगे आएंगी, और वो आगे आने के बाद में तुम्हारे से मचमच करेगी और पहली फुर्सत में जाके कंप्लेंट देंगी की साहेब मी तिथे वसुली करायला गेले होते आम्ही, तर मी तिथे गेले होते, तर मी यांच्यासोबत होते, आमचे ओळखीचे आहेत, तर आता त्यांनी मला धक्काबुक्की केली, मला माझ्या इथे हात लावला, तिथं हात लावला, मला हे बोलला, मला ते बोलला। ये सब बातें होने वाली है। यानी इन शॉर्ट ऐसा कि तुम्हारे पे मॉलेस्टी की केस डलवाई जाएंगी और तुम्हारा सर्कस किया जाएगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एमएसईबी के तरफ से जो हरकतें हो रही है, पहली बात तो ये है कि अपने लोगों ने भी अक्कल पकड़ना चाहिए। 10 तारीख अगर उसकी आखिरी तारीख है तो 9 तारीख को बिल भर देना चाहिए, 8 तारीख को बिल भर देना चाहिए। बात के लिए रुकना नहीं चाहिए। देखो रोकेंगे तो वैसा कुछ होने वाला नहीं। 10-20 रुपये वो चार्ज लगाते छे, वो 10 रुपये 20 रुपये उनका ब्याज लगता है लेट फीस बोल के। लेकिन फिर भी ये जो हरकत हो रही है, ये हरकत को टालने के लिए, क्योंकि देखो एमएसईबी का जो लाइट का बिल है उसके पीछे देखोगे तो लाइट का जो यूनिट है वो यूनिट कितने रुपये है वो एक बारीक जगह पे लिखेला है कि कमर्शियल का कितना यूनिट है, कितने रुपए यूनिट है, घरगुती का कितने रुपए यूनिट है, एक बारीक इसमें लिखेला है। उस पर ज़्यादा कोई ध्यान देता ना और किसको समझता भी नहीं। अपन नीचे जो है बिल भरने का कितने रुपये और कितने तारीख तक भरने का उतना देखते हैं, और जो यूनिट है कितने यूनिट का बिल है वो देखते हैं। ये तो ऐसा है कि ऐसा समझ के चलो कि एक सलून वाला है, उसने बोर्ड लगाया है कि 10 रुपये में दाढ़ी बनाई जाएंगी, और तुम 10 रुपये का बोर्ड देख के दाढ़ी बनाने के लिए गए, अंदर गए तो वहाँ पे उसने पूरे बोर्ड का जो तफसीलवार लिखा है कि दाढ़ी बनाने के 10 रुपये, 5 रुपये वस्तरे का भाड़ा, 5 रुपये ब्लेड का खर्चा, 5 रुपये कंघी का भाड़ा, 5 रुपये कैंची का भाड़ा, 3 रुपये फिटकिरी घसने के, 5 रुपये जो लोशन मारते मुंह पे वो 5 रुपये, या ऐसा सब मिला के 50 रुपये तुम्हारे दाढ़ी के। तो ये तरीके से एमएसईबी का बिल है। तो भाई अभी ये चीज़ों के ऊपर सवाल उठाना चालू करो तो इनके ऊपर सवाल उठाएंगे
तो ये जो माशरे के अंदर और मोहल्लों के अंदर जो उठे छूटे जो एमएससीबी के लोग आते हैं, गलियों में आते हैं, ऐसा है कि भाई 10 12 15 जन आते हैं, 4 जन ये गली में, 4 जन वो गली में, 3 जन वो गली में, 5 जन वो गली में, ऐसे 15 20 जन 25 जन ऐसे आते हैं, टोलका के टोलका पूरा। और वो आके अपने घरों को दरवाजे ठोकते हैं, तुम्हारा बिल बताओ, तुम्हारे घर में ये कितना है, वो कितना है, तुम्हारा इतना है तो तुम्हारे को इतना बिल कैसा आया, ये कैसा आया, वो कैसा है, ये सब मगजमारी चल रही है फिलहाल। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए टाइम पे बिल भरो। और ये जो लोग आ रहे हैं, अगर कोई लेडी है तो अपने घर की औरतों को आगे करो, उनसे बात करवाओ। और बात करने की मुद्दे की क्या है बाबा, कोई है ही नहीं, चल उधर, जो बिल आया हम हमारा भरेंगे। तू कौन, तेरा पहले आईडी कार्ड बता, तू कॉन्ट्रैक्ट वाली है, चल निकल, तेरे कॉन्ट्रैक्ट का पेपर बता, कॉन्ट्रैक्ट का पेपर देखो उसका कि वैलिड है या नहीं है। क्योंकि गले में आजकल कोई भी कार्ड लगा के घूमता है, फ्रॉड लोग बहुत निकले हैं। तो ये चीज़ का ध्यान दो, अपन जागरूक रहो, अपन होशियार रहो। ठीक है, चलो भाई, अस्सलाम वालेकुम।